अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अलल मबऊसी रहमतल लिल आलमीन सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअद, रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा। अल्लाह की तौफ़ीक से हमारा कोर्स आए कुरान समझें शुरू से आखिर तक, अंडरस्टैंड कुरान फ्रॉम बिगनिंग टू एंड का लेवल 2 है। सबक नंबर 21 है या आज हमारा सबक नंबर 22 है और इस सबक में हम आयात 46 से लेकर 88 तक, 22 नंबर सबक में हम 46 नंबर आयत से लेकर 88 नंबर आयत तक अल्लाह की तौफ़ीक से पढ़ने जा रहे हैं। सूरत हूद के मौज़ूआत और सूरत हूद का मुख्तसर खुलासा आपके सामने है, जो कि लास्ट सेशन में जब हमने सूरत हूद शुरू की थी तो हम पढ़ चुके हैं। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का वाक़या जारी और सारी था। जब अल्लाह का अज़ाब आया, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को पुकारा कि इरकब माना, हमारे साथ कश्ती में सवार हो जाएं, काफिरों में से ना हो जाएं। तो उन्होंने कहा, बेटे ने कहा, सआवी इला जबलिन यासिमुनी मिनल मा, मैं इस पहाड़ पर पनाह ले लूँगा, ये मुझे बचा लेगा पानी से। उन्होंने फरमाया, ला आसिमल यौम मिन अम्रिल्लाह, आज अल्लाह के हुक्म से कोई बचाने वाला नहीं है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, सिवाय उसके जिस पर अल्लाह रहम करे। वहाल बैनहुमल मौजू, तो उन दोनों के दरमियान एक मौज आ गई। फ़कान मिनल मुग़रक़ीन, तो वो गर्क होने वालों में से हो गया। अब जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने देखा उनका बेटा गर्क हो गया, तो उन्होंने अल्लाह को पुकारा, अल्लाह मेरा बेटा मेरे अहल में से था और तेरा वादा सच्चा था। अल्लाह तेरा वादा सच्चा था कि ये अज़ाब मेरे अहल पर नहीं आएगा, मेरे अहलो याल पर नहीं आएगा। हालांकि बेटा उसने इस्लाम कबूल नहीं किया था, वो ईमान नहीं लाया था, जैसे कि कल इसकी तफसील गुजर चुकी है लास्ट सेशन में। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की उस पुकार का, उस दुआ का जवाब दिया। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। क़ाला, अल्लाह ने कहा, या नूह, ए नूह, इन्नहु लैसा मिन अहलिका, बेशक वो तेरे अहल में से नहीं है। ए नूह, तेरा बेटा तेरे अहल में से नहीं है। देख लीजिए, याम उसका नाम है, कनान उसका लक़ब है, सक्का बेटा, कहा तेरे अहल में से नहीं है। वजह, इन्नहु अमलुन गैरु सालिह, क्योंकि उसका जो अमल है वो दुरुस्त नहीं था, गैरु सालिह, गैर सालिह अमल था। फला तसअल, पस ना तू सवाल करनी मुझसे, मा लैसा, जिस चीज़ का नहीं है, लका तेरे लिए भी उसका इल्मुन, इल्म। ए नूह, जिस चीज़ का तुझे इल्म नहीं है उसके बारे में सवाल ना कर। इन्नी आईदुका, बेशक मैं तुझे नसीहत करता हूँ। अल्लाह फरमा रहा है, नूह मैं तुझे नसीहत करता हूँ, अन तकून मिनल जाहिलीन, ये कि तू ना हो जाए जाहिलों में से। मतलब यहाँ पर देखिए, ला तकूना तो नहीं है, लेकिन सलीस तर्जमा बनाने के लिए कहा जाए कि मैं तुझे नसीहत करता हूँ कि तू जाहिलों, कहीं तू जाहिलों में से ना हो जाए। अल्लाहु अकबर। तो देख लीजिए, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का सक्का बेटा है, ईमान नहीं लाया, नबी का बेटा होना इस चीज़ ने उसे कोई फ़ायदा नहीं दिया। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की ज़ोजा है, बीवी हैं, अल्लाहु अकबर, ईमान नहीं लाई, मियाँ बीवी के ताल्लुक़ ने भी उसे कोई फ़ायदा नहीं दिया। ये रिश्ता उसके किसी काम नहीं आया। तो अल्लाह के यहाँ जो मेयार है वो बेटा होना, बीवी होना, बाप होना नहीं, बल्कि अल्लाह के यहाँ मेयार ईमान और अल्लाह की तौहीद है। अल्लाह ने फरमाया, क़ाला रब्बी, नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, रब्बी, ए मेरे रब, या भी था रब्बी, ए मेरे रब, इन्नी, बेशक मैं, अऊज़ु बिका, तेरी पनाह में आता हूँ, अन अस्अलका, ये कि मैं तुझसे सवाल करूँ, मा लैसा ली बिही इल्म, जिसका मुझे कोई इल्म नहीं है। ए अल्लाह, मैं तेरी पनाह में आता हूँ कि मैं तुझसे सवाल करूँ जिसका मुझे कोई इल्म नहीं है। व इल्ला तग़फ़िर ली, अच्छा वह ये जो इल्ला है ना, ये असल में था इन ला, व इन, और अगर
ला तगफिरली, तूने ना बख्शा मुझे, व तरहमनी, और मुझ पर रहम ना किया, अकुन, मैं हो जाऊंगा, मिनल खासिरीन, खसारा पाने वालों में से। अल्लाह अकबर। तो देखें, ये एक नबी और रसूल के ईमान का मेयार और उनकी इताअत का जज्बा होता है। जैसे ही पता चला फ़ौरन ये कहा, अल्लाह मैं तेरी पनाह में आता हूँ कि मैं तेरे से उस चीज़ के बारे में सवाल करूँ जिसका मुझे इल्म नहीं, चाहे वो मेरा बेटा ही क्यों ना हो। और अल्लाह अगर तूने मुझे मुआफ़ ना किया, मुझ पर रहम ना किया, तो मैं खसारा पाने वालों में से हो जाऊँगा। अल्लाह अकबर। देख लीजिए हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की भी क्या दुआ थी, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल खासिरीन। बिल्कुल यही दुआ, यही दुआ। तो याद रखिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सिफ़त मग़फ़िरत, सिफ़त रहमत अल्लाह के लिए ख़ास करना। ए अल्लाह, तू गफ़ूर है, तू बख्शने वाला है, तू रहीम है, तू रहम करने वाला है। अल्लाह अगर तूने ना बख्शा, तूने रहम ना किया, तो हम तो नुकसान में गए, घाटे में गए, खसारा पाने वाले हो गए। अल्लाह अकबर। क़ीला, कहा गया, पैसिव वाइज़ फ़ेल मजूर, कहा गया, या नूह, ए नूह, इहबित बिसलामिन। इहबित का क्या मतलब है जी? उतर। इहबित, उतर, बिसलामिन, सलामती के साथ, मिन्ना, हमारी तरफ से। ए नूह, हमारी तरफ से सलामती के साथ उतरिए। व बरकातिन, और बरकतें, अलैका, तुझ पर, व अला उममिन, और ग्रोहों पर, उम्मत, उनकी जमा उमम, और ग्रोहों पर, मिम्मन मआ, उनमें से जो तेरे साथ हैं। जो ग्रोह तेरे यानी तेरी नस्लों के अंदर जो आने वाले ग्रोह हैं, उन पर भी क्या हो? सलामती हो। बोलिए जी, उन पर भी क्या हो? सलामती हो और बरकतें हों। व उममुन, देखे दो कैटेगरी हो गई ना, बरकातिन अलैका व अला उममिन मिम्मन मअक, तेरे साथ जो उम्मतें हैं, ग्रोह हैं, लोग हैं। तीसरी कैटेगरी, व उममुन, और उम्मतें, ग्रोह, सनुमत्तिउहुम, मतलब बाज़ ग्रोह ऐसे होंगे अनकरीब हम उन्हें फ़ायदा देंगे। सा, अनकरीब, नुमत्तिउ, मत्ता युमत्तिउ, सल्लम युसल्लिमु के स्टाइल पर, अनकरीब हम उन्हें फ़ायदा देंगे। सुम्मा, फिर, यमस्सुहुम, छुएगा उन्हें, मिन्ना, हमारी तरफ से, अज़ाबुन अलीम, दर्दनाक अज़ाब। बाज़ ऐसे ग्रोह भी हैं जिन्हें हम फ़ायदा देंगे और फिर हमारी तरफ से उन्हें दर्दनाक अज़ाब पहुँचेगा। अल्लाह अकबर। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये नूह अलैहिस्सलाम का वाक़या बयान करने के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या फ़रमाया? तिल्का मिन अंबाइल गैब। अंबा, नबा उनकी जमा है, कई मरतबा गुजर चुका है। मैंने बताया था 30वें पारी की पहली सूरत सूरतुन नबा इसी से है। नबा की जमा अंबा। तिल्का, ये, मिन अंबाइल गैबी, गैब की ख़बरों में से है। ये गैब की ख़बरों में से है। नूही, हम वही करते हैं, हा, इन ख़बरों को, इलैका, आपकी तरफ, हम इन्हें आपकी तरफ वही करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खिताब है इस आयत नंबर 49 में। मा कुन्त तअलमुहा, देखिए आ गया माजी इस्तिमराजी, पास्ट कंटिन्यूस। मा कुन्ता, नहीं थे आप, तअलमुहा, कि इसको जानते, नहीं थे आप इसको जानते, अंता, आप, वला कौमुका, और न ही आपकी कौम। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये गैब की खबरें हैं जो हम आपकी तरफ वही कर रहे हैं, ना तो आप इन्हें जानते थे ना आपकी कौम। मिन क़ब्ली हाजा, इससे पहले। फस्बिर, बस सब्र कीजिए। इन्नल आक़िबत लिलमुत्तक़ीन, बेशक जो अंजाम है वो मुत्तक़ीन के लिए ही है। इन्नल आक़िबत, बेशक अंजाम, लिलमुत्तक़ीन, मुत्तक़ीन के लिए है, तक़वा इख्तियार करने वालों के लिए ही अंजाम है। अल्लाह अकबर। तो इससे क्या पता चला, जो मौजू पहले भी कई मरतबा गुजर चुका है कि जो गैब का इल्म है वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ ख़ास है। हाँ, जो अल्लाह अपने रसूल को गैब की खबर बताना चाहें तो फरमाया ये गैब की खबरें हैं, हम आपकी तरफ ये वही करते हैं, ना तो आप जानते थे ना आपकी कौम जानती थी इससे पहले, मतलब हमारी वही से पहले। हाजा का मतलब क्या है? निहाज़ल वह, इस वही से पहले। अब देखिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यहाँ सब्र की तलकीन की गई। कुरान मजीद
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम के लिए तसल्ली भी था। फस्बिर, सब्र कीजिए। मतलब अगर मुशरिकीन मक्का आपके साथ कुछ बुरा करते हैं तो देखिए नूह अलैहिस्सलाम की कौम ने उनके साथ क्या किया, हत्ता कि उनका सगा बेटा उन पर ईमान नहीं लाया, उनकी बीवी उन पर ईमान नहीं लाई। 900-950 साल दावत के बाद 80 या 100 के करीब लोग उन पर ईमान लेकर आए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। यकीन जानिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कल क़यामत के दिन बाज़ अंबिया ऐसे आएंगे कि उनके साथ सिर्फ एक शख्स होगा जो उन पर ईमान लाया। बाज़ अंबिया ऐसे भी आएंगे कि उन पर उनकी कौम में से कोई भी ईमान नहीं लाया, वो अकेले आएंगे। अल्लाह अकबर। क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हैं? बाज़ अंबिया ऐसे भी होंगे जिनके साथ एक या दो लोग, और बाज़ ऐसे होंगे जिनके साथ कोई भी नहीं होगा। अल्लाह अकबर। इसी वजह से हमारे उस्ताज़ा ये फरमाया करते थे कि कभी भी तादाद के ज़्यादा होने से धोखे में ना पड़ें कि जी मेरे फॉलोअर्स या मेरी बात सुनने वाले इतने ज़्यादा हैं, और ना तादाद के कम होने से परेशान हो कि मुझे कोई सुनने वाला नहीं है, एक या दो लोग हैं। अल्लाह, शायद कि वो एक या दो लोग आपके लिए हज़ारों से ज़्यादा फ़ायदे का बाइस बन जाए। इस वजह से उलमाए किराम का ये तरीक़ाकार होता है कि अगर उनके सामने कोई एक शख्स है, वो अपने अंदाज के अंदर बेरगबती नहीं लाते, सुस्ती नहीं लाते, वो उसी तरह उसे भी दावत देते हैं जैसे वो 1000 के मजमे को दावत देते हैं। ठीक है जी। तो फस्बिर इन्नल आक़िबता लिलमुत्तक़ीन, ये असबाक हैं हमारे लिए हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के वाक़ये में। चलिए जी, कौम आद का वाक़या, हज़रत हूद अलैहिस्सलाम का वाक़या, जिनके वाक़ये की या जिनके इस ज़िक्र की निस्बत से इस सूरत का नाम भी सूरत हूद रखा गया। अल्लाह ने फरमाया व इला आदिन, और आद की तरफ अखाहुम हूदा, हमने उनके भाई हूद को भेजा। कौम आद की तरफ, यानी हूद अलैहिस्सलाम की कौम का नाम क्या था? कौम आद। कौम आद की तरफ हमने उनके भाई हूद को भेजा। मतलब भाई का मतलब वो उन्हीं में से थे, वो जो नबी रसूल थे वो अपनी कौम में से ही थे। क़ाला, उन्होंने कहा हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने, या कौमी, ए मेरी कौम, उअबुदुल्लाह, अल्लाह की इबादत करो, मा लकुम मिन इलाहिन गैरो, नहीं है तुम्हारे लिए उसके अलावा कोई हकीकी माबूद, इन अंतुम, नहीं हो तुम, इल्ला मुफ्तरून, मगर झूठ गढ़ने वाले। तुम तो इफ्तिरा कई मरतबा गुजर चुके हैं ना, तुम तो झूठ गढ़ने वाले हो या झूठ बांधे गए हो। या कौमी, ए मेरी कौम, मीम के बाद या भी था जो किसी वजह से उसको गिरा दिया गया तजवीद के कायदे की वजह से, असल में था या कौमी, या नहीं है लेकिन तर्जुमे में है या कौमी, ए मेरी कौम, ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा, मैं इस पर तुमसे किसी अजर का सवाल नहीं करता, किसी बदले का सवाल नहीं करता। अजर का लफ्ज़ी मतलब बदला होता है। इन अजरिया इल्ला अलल्लज़ी फ़तरनी, मेरा अजर तो उस पर है, उस ज़ात पर है जिसने, अल्लज़ी, जिसने, फ़तरनी, मुझे पैदा किया। अफ़ला ताक़िलून, क्या बस तुम नहीं अक्ल रखते? क्या तुम्हारे अंदर अक्ल नहीं है कि मैं तुमसे किसी दुनियावी लालच का सवाल नहीं करता? जैसा तुम समझ रहे हो कि हूद को मालो दौलत या सरदारी या बादशाहत चाहिए, तो मैं तुमसे किसी चीज़ का सवाल नहीं करता, मेरा बदला तो अल्लाह के ज़िम्मे है जिसने मुझे पैदा किया। क्या तुम अकल नहीं रखते कि एक शख्स हमसे किसी चीज़ का मुतालबा नहीं कर रहा, तो मतलब सिर्फ उसे हमारी इस्लाह की फ़िक्र है। अफ़ला ताक़िलून, क्या बस तुम अकल नहीं रखते? व या कौमी, और ए मेरी कौम, हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को इस्तिग़फ़ार की दावत दी, अल्लाह से तौबा तलब करने की दावत दी और इसका फ़ायदा भी बता दिया। व या कौमी, और ए मेरी कौम, इस्तग़फ़िरू रब्बकुम, अपने रब से इस्तिग़फ़ार करो, मग़फ़िरत तलब करो, सुम्मा, फिर तूबू इलैही, उसी की तरफ तौबा करो। क्या होगा फ़ायदा? युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा, युरसिलिस समा, वो भेजेगा आसमान को, अलैकुम, तुम पर, मिदरारा, मिदरार का लफ्ज़ी मतलब क्या होता है जी? बरसने वाला, और पे दर पे बरसने वाला। ए मेरी कौम के लोगों, इस्तिग़फ़ार करो
जब तुम इस्तिगफार करोगे तो क्या होगा, अल्लाह तुम पर आसमान को बरसाएगा, मतलब बारिशें नाजिल होंगी। और यही हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने भी अपनी कौम को कहा था, सूरत नूह में उसका जिक्र आएगा, फ़क़ुल्तु इस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु कान गफ़्फ़ारा युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा। अल्लाहु अकबर। तो पता चला अगर किसी जगह पर बारिशें नहीं हो रही तो वहाँ अहले ईमान को अपने रब के हुजूर तौबा करनी चाहिए, इस्तिग़फ़ार करनी चाहिए। और आपके इल्म में जो सलातुल इस्तिस्क़ा होती है, बारिश तलब करने की जो नमाज है सलातुल इस्तिस्क़ा, बारिश ना होने के मौके पर जो कहत साली वगैरह में पढ़ी जाती है, उसके अंदर भी अल्लाह की तरफ तौबा और रुजू है। ये पहला फ़ायदा है, अगर तुम तौबा करोगे तो बारिशें नाजिल होंगी। नंबर 2, व यज़िदकुम क़ुव्वतन इला क़ुव्वतिकुम, अल्लाह तुम्हें ज़्यादा करेगा, व यज़िदकुम, और वो ज़्यादा करेगा तुम्हें, क़ुव्वतन क़ुव्वत में, इला क़ुव्वतिकुम तुम्हारी क़ुव्वत की तरफ, वला ततवल्लौ मुजरिमीन, और ना तुम फिर जाओ जुर्म करते हुए, जुर्म करने वाले मुजरिम बन के तुम फिर ना जाओ। क़ालू, उन्होंने कहा, या हूदू, ए हूद। अब देखिए कौम के लोगों का जवाब सुनिए। उन्होंने कहा, ए हूद, मा जितना बिबय्यिना, आप हमारे पास कोई दलील नहीं लेकर आए, कोई निशानी नहीं लेकर आए। व मा नहनु, और नहीं है हम, बितारिकी, अच्छा असल में तारिकीना था, तारिकुन इसम फाइल है, तारिकुन उसकी जमा तारिकीना, तारिकुना तारिकीना, या नून वाली जमा, तो नून गिर गया तो क्या रह गया, बितारिकी, नहीं है हम छोड़ने वाले, किसको, आलिहतिना, अपने माबूदों को, इलाहुन की जमा आलिहा, ए हूद हम अपने माबूदों को छोड़ने वाले नहीं हैं, अन कौली का, तेरी बात से, वमा नहनु लका बिमुमिनीन, और न ही हम तुझ पर ईमान लाने वाले हैं, वमा नहनु, और नहीं है हम, लका तेरे लिए, बिमुमिनीन ईमान ला, ए हूद ना तो हम तुझ पर ईमान लाने वाले हैं, ना अपने माबूदाने बातिला को छोड़ने वाले हैं, ना तू हमारे पास कोई वाज़े निशानी लेकर आया है, मा जितना बिबय्यिना। अल्लाहु अकबर। सफ़ा नंबर 228 की तरफ चलिए, पारा नंबर 12 है, इसमें आयात, इस सफ़े पर आयात 54 से लेकर 62 तक ये आयात हैं। इन 9 आयात को मुख्तलिफ इशारात और मौज़ूआत के अंदर तकसीम किया गया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, इन नक़ूलू, कौम हूद का जवाब चल रहा है, कौम हूद का ही जवाब चल रहा है। इन नक़ूलू, नहीं हम कहते, नहीं हम कहते, इल्ला मगर, इअतराका, फ़िअल इअतरा यअतरी, इअतराका बअदु आलिहतिना, आपको झपट लिया है हमारे बाज़ माबूदों ने, बिसुइन, बुरे इरादे से। ए हूद, हमें तो ऐसे लगता है कि आपको हमारे बाज़ माबूदों ने झपट लिया है। क्या मतलब झपट लिया है बुरे इरादे से? मतलब ये कि हमारे बाज़ माबूदों के साथ आपने कुछ बुरा कहा, उन्हें, हमें उनकी इबादत के छोड़ने के लिए कहा, उन्हें बुरा भला कहा, तो ये हमारे माबूदों का, वो जैसे कहते हैं ना जी, उसका कहर इस पर पड़ गया, नाउज़ बिल्लाह। ठीक है, तो हूद अलैहिस्सलाम की कौम आद ने भी ये कहा कि ए हूद, हमारा तो ये ख्याल है कि हमारे बाज़ माबूदों ने आपको सज़ा दे दी है, बुरे इरादे से झपट ली है। काला, हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने कहा, इन्नी, बेशक मैं, उशहिदुल्लाह, अल्लाह को गवाह बनाता हूँ। देखें, गौर करेंगे, फ़ेल है अस्लम युस्लिमु के स्टाइल पर, फ़ेल मुज़ारी है उशहिदु, वो जो हम शहादतैन में कहते हैं ना अशहदु, वो आलिम यालमु समी यस्मउ स्टाइल है, शाहिद यशहदु वो 3 हरफी है। अशहदु मैं गवाही देता हूँ, और जब अस्लम से यही चैप्टर आएगा उशहिदु, तो मतलब मैं गवाह बनाता हूँ, मैं गवाही नहीं देता, मैं गवाह बनाता हूँ। इन्नी उशहिदुल्लाह, बेशक मैं अल्लाह को गवाह बनाता हूँ। वशहदु, और तुम सब भी गवाह बन जाओ। ये जो अमर आया ना वशहदु, ये वो है 3 हरफी शाहिदा यशहदु से, अमर वशहदु, और तुम गवाह बन जाओ। क्या, किस चीज़ पर गवाही? हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने अल्लाह को भी गवाह बनाया, उन सारे लोगों को भी गवाह बनाया, किस चीज़ पर? अन्नी बरी उन, ये कि मैं बरी हूँ, मिम्मा तुशरिकून,
उससे जो तुम शिर्क करते हो, मैं उससे बरी हूं जो तुम शिर्क करते हो। मिन दूनिही फकीदूनी, तुम मेरे खिलाफ कोई चाल चलो, जमीअन सब के सब, सुम्मा फिर ला तुनज़िरूनी, असल में या भी था नून के बाद, फिर तुम मुझे मोहलत ना दो। अनज़रा युनज़िरू, अस्लम युस्लिमु के स्टाइल पर मोहलत देना, ला तुनज़िरूनी, मुझे मोहलत ना दो। तुम सारे मिलकर मेरे खिलाफ कोई चाल चलो, कोई तदबीर करो और मुझे मोहलत ना दो। इन्नी तवक्कलतु अलल्लाह, बेशक मैंने अल्लाह पर तवक्कुल किया। रब्बी, जो मेरा रब है, वह रब्बिकुम, और तुम्हारा रब। मैंने अल्लाह पर तवक्कुल किया, मेरा रब और तुम्हारा रब। मा मिन दाब्बतिन, नहीं है दाब्बा, जमीन में कोई भी चलने वाली चीज। दाब्बा कहते हैं कोई भी चलने वाली चीज, जिसके अंदर चरीन परिन हशरातुल अर्द, इंसान हैवान, सारी चीजें आ जाती हैं। मा मिन दाब्बा, नहीं है कोई भी चलने वाली चीज, इल्ला मगर हुआ आखिदुन, वो पकड़ने वाला है, वो अल्लाह पकड़ने वाला है, बी नासियतिहा, उसकी पेशानी से। मतलब कोई भी चीज है वो अल्लाह के कब्जे में, अल्लाह उसकी पेशानी से पकड़ने वाला है। इन्ना रब्बी, बेशक मेरा रब, अला सिरातिम मुस्तकीम, वो सीधे रास्ते पर है। यानी मेरे रब का जो रास्ता है वो बिल्कुल सिरात मुस्तकीम है, वो सीधा है। अल्लाह अकबर। तो ज़रा गौर कीजिए कि जो अंबिया और रसूल हैं, अंबिया और रसूल का ईमान, अल्लाह अकबर, अंबिया और रसूल का ईमान देखिए कि अगर सारी कौम भी एक तरफ हो जाए तो उनके ईमान को मुतज़लज़िल नहीं कर सकती वो कौम। फ़इन तवल्लऊ, अच्छा ये असल में था ततवल्लऊ, तवल्ला या तवल्ला से ततवल्लऊना, नून गिर गया आखिर से इन की वजह से, और ता भी गिर गया, दो ता थे, ततवल्लऊ। फ़इन तवल्लऊ, बस अगर तुम फिर जाओ, फ़क़द अबलग़तुकुम, तो तहकीक मैंने पहुंचा दिए तुम्हें। अबलग़तु, अस्लमा के स्टाइल पर अबलग़तु, बलाग से है ना, मैंने पहुंचा दी कुम तुम्हें, क्या चीज़, माँ उर्सिलतु बिही, जो मुझे दी गई थी। उर्सिलतु फेल मजहूल है पैसिव वॉइस, जो मुझे दिया गया था या जो मुझे देकर भेजा गया था वो मैंने तुम तक पहुंचा दी। माँ उर्सिलतु बिही इलैकुम, अगर तुम फिर जाओ तो मैंने तो वो अल्लाह का पैगाम तुम तक पहुंचा दिया जो मुझे देकर भेजा गया था। वयस्तखलिफु रब्बी कौमन गैरकुम, यस्तखलिफु का मतलब खलीफा से है, अल्लाह जानशीन बनाएगा, रब्बी मेरा रब, मेरा रब जानशीन बनाएगा, कौमन किसी कौम को, गैरकुम तुम्हारे अलावा, मेरा रब किसी कौम को तुम्हारे अलावा जानशीन बनाएगा। वला तदुर्रूनहु शैआ, और तुम उसको कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा सकोगे, तुम अल्लाह को कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा सकोगे। इन्ना रब्बी, बेशक मेरा रब, अला कुल्ली शैइन हफीज़, हर चीज़ पर निगहबान है, बेशक मेरा रब हर चीज़ पर निगहबान है, हिफाजत करने वाला है उसकी। वलम्मा जाअ अमरुना, अब देखिए हूद अलैहिस्सलाम की कौम का जब ये जवाब था, ईमान नहीं ला रहे। वलम्मा जाअ अमरुना, और जब आ गया हमारा हुक्म, हम मतलब इससे अजाब मुराद है, अल्लाह का अजाब आ गया। नज्जैना हूदन वल्लज़ीना आमनू मअ, तो हमने हूद अलैहिस्सलाम को भी निजात दी और उन लोगों को भी जो उनके साथ ईमान लाए। बिरहमतिन मिन्ना, अपनी रहमत से, बिरहमति रहमत से, मिन्ना हमारी तरफ से, जो हमारी रहमत है, हमने उस रहमत से हूद अलैहिस्सलाम को और उनके साथ ईमान वालों को निजात दी। वनज्जैनाहुम, और हमने उन्हें निजात दी, मिन अज़ाबिन गलीज़, गलीज़ का मतलब क्या होता है, बुरे अजाब से, जो शदीद किस्म का दर्दनाक अजाब था, हमने उसे हूद अलैहिस्सलाम और ईमान वालों को निजात दी। फरमाया वतिल का आदुन, और ये आद, ये कौमें आद थी, वतिल का आदुन, ये आद थे, जहदू, जिन्होंने इनकार किया, पहले भी गुजर चुका है, जहदू का मतलब इनकार है, जहदू जिन्होंने इनकार किया, बी आयात रब्बिहिम, अपने रब की आयात के साथ, व असौ रसूलहू, और अल्लाह के रसूलों की नाफरमानी की।
ये कौम आद थी जिन्होंने अपने रब की आयत का इनकार किया और रसूलों की नाफरमानी की। वत्तबअू, और उन्होंने पैरवी की अम्र कुल्ली जब्बारिन अनीद, अम्रा मामले की, कुल्ली हर, जब्बारिन जब्बार का मतलब क्या होता है? सरकश। अनीद जिद्दी या नाफरमान के माना में है। हर जो जिद्दी या नाफरमान और सरकश के मामले की उन्होंने इत्तिबा की, उसके पीछे चले और अल्लाह के रसूलों की और उसकी आयात का इनकार किया, रसूलों की नाफरमानी की। अल्लाह अकबर। व उत्बिउ फी हादिही दुनिया लाना, व उत्बिउ, और उनके पीछे लगा दी गई, वो लगा दिए गए। अच्छा, ये अतबा युतबिउ है, अस्लम युस्लिमु के स्टाइल पर फेल मजहूल है, पैसिव वाइज। ठीक है जी। उत्बिउ उस्लिमु फेल माजी है, फेल माजी पैसिव वाइज मजहूल। व उत्बिउ, और उनके पीछे लगा दी गई, फी हादिही दुनिया, इस दुनिया में, लानतन लानत, व यौमिल क़ियामा, और क़यामत के दिन भी, इस दुनिया में भी और क़यामत के दिन में उनके पीछे लानत लगा दी गई। आला, खबरदार या जान लो, इन आदन कफ़रू बिरब्बिहिम, बेशक आद ने कुफर किया अपने रब के साथ, कौम आद ने अपने रब का कुफर किया। आला, खबरदार या जान लो, बुअदन, दूरी हो, लिआदिन, आद के लिए, कौम हूद, जो हूद अलैहिस्सलाम की कौम थी, दूरी हो कौम आद के लिए जो हूद अलैहिस्सलाम की कौम थी। ठीक है जी। ये जो तिलका के बारे में सवाल किया गया कि तिलका आदुन, तो आदुन के लिए मोन्नस का इशारा यूज़ हुआ, ज़ालिका नहीं बल्कि तिलका का इशारा यूज़ हुआ। ठीक है, क्योंकि ये लोगों का एक मजमुआ था, तो वो अक्सर आपको पता है कि जो जमा होती है वो किस के माना में यूज़ होती है? जमा जो है वो मोन्नस के हुक्म में यूज़ होती है, जमा सालिम नहीं, वाव नून या या नून के अलावा जो जमा है। तो ये कौम आद थी, इससे मुराद कौम आद है, इसलिए इसके लिए मोन्नस का लफ्ज़ तिल का इस्तेमाल किया गया। अब देखिए, कौम आद के ज़िक्र के बाद आज के लेसन में ज़िक्र आ रहा है कौम समूद का। कौम समूद की तरफ भेजा गया हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को। और आप गौर कर लीजिए कि इससे पहले जब सूरत आराफ वगैरह में यही तफसीली वाक़यात गुज़रे थे, उनके अंदर और इन वाक़यात के असबाब के अंदर आपको फ़र्क दिखाई देगा। अगर हमारा ये वक्त मुख्तसर ना होता तो मैं किसी नबी रसूल का वाक़या पहले से भी और यहाँ से भी खोल कर दोनों का आपस में आपको मुवाजना करके दिखाता। लेकिन अब आप माशाल्लाह कुरान मजीद के तालिब इल्म हैं, कुरान मजीद की तालिबात हैं, तुल्लाब हैं, तो ये आपका काम बनता है कि आप यही अंबिया के वाक़यात जब पहले गुजरे और यहाँ पर गुजरे तो एक कुरान मजीद एक मुसहफ से आप वो सूरत खोलिए, एक मुसहफ से ये, और देखिए दोनों में इसबाक का क्या फ़र्क है। आपको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इस कमाल दर्जे की हिकमत का इल्म होगा, और इसी को कुरान मजीद में तदब्बुर और तफक्कुर करना कहते हैं जी। व इला समूदा, और समूद की तरफ अखाहुम सालिहा, उनके भाई हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को भेजा। क़ाला, उन्होंने कहा, या कौमी, ए मेरी कौम, उअबुदुल्लाह, अल्लाह की इबादत करो, मा लकुम मिन इलाहिन गैरो, तुम्हारे लिए उसके अलावा कोई हकीकी माबूद नहीं है। हुआ अंशअकुम मिनल अर्द, उसने तुम्हें पैदा किया ज़मीन से। वस्तअमरकुम फ़ीहा, वस्तअमरा, और आबाद किया। इसी से इमारत भी है ना जी, इमारत। ठीक है, आप ये पढ़ भी चुके हैं, जअलतुम सिक़ायतल हाजी व इमारतल मस्जिदिल हराम इमारा। ठीक है, वस्तअमरा, और उसने आबाद किया, कुम, तुम्हें, फ़ीहा, इसमें, इस ज़मीन में। अर्द मोनस यूज़ होता है तो इस वजह से फ़ीहा, फ़ी ही नहीं बल्कि फ़ीहा, उस अल्लाह ने तुम्हें इस ज़मीन में आबाद किया। फ़स्तग़फ़िरूहु, उससे मुआफ़ी तलब करो, मग़फ़िरत तलब करो। सुम्मा तूबू इलैहि, फिर उसी की तरफ रुजू करो।
इन रब्बी बेशक मेरा रब करीब, वो करीब है, मुजीब कबूल करने वाला है, जवाब देने वाला है, वो कबूलियत के साथ जवाब देने वाला है, मुजीब। कालू, उन्होंने कहा। अब देखिए उनकी कौम का जवाब सुनिए। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम और इनके अलावा दीगर अंबिया, हत्ता कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबुव्वत और रिसालत के मर्तबे पर फाइज होने से पहले की जो उनकी ज़िंदगी होती है वो भी बड़ी खूबसूरत ज़िंदगी होती है, बड़ी साफ सुथरी ज़िंदगी तमाम अंबिया रसूल की। कोई उनके बारे में ये नहीं कह सकता कि ए जो आज आप हमें इस चीज़ की दावत दे रहे हैं या इस गुनाह से मना करें तो कल आप भी तो ये किया करते थे, नाउज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। आप गौर कर लीजिए, कुरान मजीद में किसी जगह किसी नबी रसूल को ये नहीं कहा गया कि आप जो हैं वो ये काम किया करते थे। तो ये अल्लाह की कमाल दर्जे की हिकमत है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिस शख्सियत को, जिस हस्ती को अपने पैगाम को पहुंचाने के लिए सेलेक्ट करना होता है, मुकाम रिसालत पर फाइज करना होता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस मुकाम पर फाइज करने से पहले भी उसकी हिफाजत फरमाते हैं। अल्लाह अकबर। तो अब ज़रा यानी ये मैंने बात क्यों कही, इसका ताल्लुक है आयत नंबर 62 के साथ, 62 के साथ। गौर करें कि हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम ने उन्हें क्या कहा। कालू, उन्होंने कहा, या सालिहू, ए सालेह, क़द कुन्ता फ़ीना, तहकीक आप थे हम में, कुन्ता आप थे, फ़ीना हमारे दरमियान, हम में, मरजुवन उम्मीद लगाएगे। रजा से है ना, रजा का मतलब उम्मीद होता है, ये इसम मफूल है, इसम मफूल है। मरजुवन उम्मीद लगाएगे मतलब है साले हमारे तो आपसे बड़ी उम्मीदें वाबस्ता थीं, आपसे हमारी बड़ी उम्मीदें वाबस्ता थीं। जैसे मुशरिकीन मक्का नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सादिक और अमीन कहा करते थे, समझा करते थे, और कहा सरदार आपस में कहा करते थे कि हमारे इस बेटे की एक शानो मंजिलत होगी पूरे अरब के अंदर। ए साले, क़द कुन्ता फ़ीना मरजुवन, क़ब्ल हाज़ा, इससे पहले, अतनहाना, क्या आप हमें रोकते हैं, क्या, तन्हा आप मना करते हैं, ना हमें, अन नअबुदा, ये कि हम इबादत करें, मा यअबुदु आबाउना, जिसकी हमारे आबा अजदाद इबादत करते थे। ए सालेह, क्या आप हमें उससे रोकते हैं कि हम उसकी इबादत से हमें रोकते हैं जिसकी इबादत हमारे आबा अजदाद किया करते थे। अल्लाह अकबर। यकीन जानिए, बाप दादे के तरीके को छोड़ना कोई आसान काम नहीं होता। यानी ज़रा इस्लाम और कुफर को एक साइड पर रखें, इस्लाम और कुफर को एक साइड पर रखें। आप सिर्फ ये देख लीजिए कि आपकी फैमिली के अंदर, आपके ख़ानदान के अंदर एक गलत रवाज, एक गलत तरीका, एक गुनाह का काम या एक बिदअत या एक जहालत या एक गलत रस्म व रवाज चलती आ रही है, उसको बदलना क्या कोई आसान काम है? ज़रा मुझे बताइए। फिर आबा अजदाद के दीन को छोड़ देना, अगरचे वाज़े तौर पर पता चल जाए कि वो गुमराही में थे। तो उनकी कौम ने भी ये कहा कि ए सालेह, क्या आप हमें उनकी इबादत से रोक रहे हैं जिनकी इबादत हमारे आबा अजदाद किया करते थे। अल्लाह अकबर। व इन्नना, और बेशक हम, लफ़ी शक्किन, अलबत्ता शक में है, मिम्मा तदऊं, उस चीज़ से जो, माँ का मतलब यहाँ जो है, माँ जो, तदऊ आप बुलाते हैं, ना हमें, इलैही उसकी तरफ, जिस चीज़ की तरफ आप हमें बुला रहे हैं हम उससे शक में हैं, हमें बड़ा शक है आप ये क्या दावत दे रहे हैं। मुरीब, देखे ताकीद के लिए 2 मरतबा आया, ये जो मुरीब है ना ये रैब से है, मुरीब यहाँ ये भी शक के माना में। वो इन्नना लफ़ी शक्किन मिम्मा तदऊना इलैही मुरीब, हम उस चीज़ से शक में हैं जिसकी तरफ आप हमें दावत दे रहे हैं, शक में, मुरीब। अल्लाह अकबर। सफ़ा नंबर 229 की तरफ चलिए, पारा नंबर 12 है। इस सफ़े पर आयात 63 से लेकर 72 तक हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम का जिक्र चल रहा है, और फिर इसी पेज में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जिक्र भी शुरू हो जाएगा।
क़ाल या कौमी, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने कहा या कौमी, ए मेरी कौम, अरअयतुम, क्या ख्याल है तुम्हारा, इन कुन्तु, अगर मैं हुआ, अला बय्यिनतिन मिर रब्बी, अपने रब की तरफ से एक वाज़े दलील पर, व आतानी, व आता, और उसने दी, नी मुझे, मिन्हु, अपनी तरफ से, रहमतन, रहमत। ए मेरी कौम, क्या ख्याल है तुम्हारा, अगर मैं अपने रब की तरफ से एक वाज़े दलील पर हूँ और उसने मुझे अपनी तरफ से रहमत भी दी है, फमन यंसुरनी मिनल्लाह, तो कौन मदद करेगा मेरी अल्लाह के मुकाबले में, फमन यंसुरु, कौन मदद करेगा, नी मेरी, मिनल्लाह, अल्लाह के मुकाबले में, इन आसैतुहु, अगर मैंने उसकी नाफरमानी की, इस्यान से है, अगर मैंने उस अल्लाह की मासियत की, नाफरमानी की, तो कौन उस अल्लाह के मुकाबले में मेरी मदद करेगा। फमा तज़ीदूना, बस नहीं तुम ज़्यादा करोगे, नी मुझे, गैर तक़सीर, खसारे के अलावा, तुम तो मुझे खसारे, नुकसान के अलावा कुछ भी नहीं दे सकते, तो फिर अल्लाह के मुकाबले में कौन मेरी मदद करेगा अगर मैंने उस अल्लाह की नाफरमानी की। अल्लाह अकबर। वया कौमी, और ए मेरी कौम, हादिही नाक़तुल्लाही, ये अल्लाह की ऊँटनी है, ये अल्लाह की ऊँटनी है, मतलब अल्लाह की तरफ से नाजिल करदा ऊँटनी है। यहाँ पर जो ऊँटनी की निस्बत अल्लाह की तरफ की गई, इसको कहते हैं, ये जो निस्बत है ना, इसको निस्बत को अरबी ज़ुबान में इदाफ़ा कहते हैं, इदाफ़त, इसी से मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैह भी है, इसको कहते हैं इदाफ़तुत तशरीफ़। ये उस चीज़ की शर्फ़ व मंजिलत पर दलालत करती है। आपके इल्म में है ना कि सालेह अलैहिस्सलाम की कौम ने क्या कहा था, तफसील गुजर भी चुकी है सूरह आराफ वगैरह में। सालेह अलैहिस्सलाम की कौम ने यह कहा था कि ए सालेह, हमें दिखाई दे हमारी आंखों के सामने, इस पत्थर में से, इस पहाड़, इस चट्टान में से एक ऊँटनी निकले, फिर हम तुझ पर ईमान लाएंगे। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने दुआ कर दी, ऊँटनी निकली, अल्लाह के हुक्म से मोजज़ा ज़ाहिर हुआ। अब ये उनके लिए एक आजमाइश बन गया। आजमाइश ये थी कि जब वो ऊँटनी जोहड़ पर आ जाती पानी पीने, तो उस दिन कोई और जानवर पानी ना पी सकता। अब कौम ने ये इरादा कर लिया कि इस ऊँटनी को मार देंगे, कत्ल कर देंगे। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने उनको डराया कि ऐसा मत करना, तुम्हें अल्लाह के अजाब से कुछ भी नहीं बचा सकेगा। इन आयात के अंदर उसका जिक्र है। वह या कौमी, और मेरी कौम, हादिही नाक़तुल्लाही, ये अल्लाह की ऊँटनी है, लकुम आया, तुम्हारे लिए एक आया है। आया का मतलब यानी निशानी या मोज़ा, तुम्हारे लिए एक निशानी, एक मोज़ा है। फा, पस, ज़रू, छोड़ दो, फेल अमर है, वज़रा यज़िरू, ठीक है, ज़रू फेल अमर, ज़र, ज़रू, छोड़ दो, हा इसको, तकुल, ये खाए, फ़ी अर्दिल्लाह, अल्लाह की ज़मीन से, वला तमस्सूहा, तुम इसे ना छूना, बिसूइन, बुरे इरादे से, फ़यख़ुदा, पस पकड़ लेगा, कुम तुम्हें, आज़ाबुन करीब, बहुत करीब का अजाब। बुरे इरादे से इसे मत छूना, तुम्हें करीब का अजाब आ पहुँचेगा। क्या हुआ, कौम ने क्या उनकी बात मानी? नहीं। फ़ाक़ा रूहा, बस उन्होंने उसके पाँव काट डाले। फ़ाक़ा रूहा, उन्होंने पाँव काट डाले, हा, उस ऊँटनी के। फ़क़ाला, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने कहा, तमत्तऊ, फ़ायदा उठाओ, फ़ी दारिकुम, अपने घरों में, सलासता अय्याम, 3 दिन अपने घरों में फ़ायदा उठाओ। ज़ालिका वाअदुन, ये वादा है, गैरु मकदूब, जो झूठा नहीं है। मकदूब क्या है जी? मकदूब कज़ब यकज़िबू से इसम मफ़ूल है, मकदूब मफ़ऊल के स्टाइल पर। गैरु मकदूब, ये ऐसा वादा है जिसको जुटलाया नहीं जा सकता, जिसको जुटलाया नहीं जा सकता। फलम्मा जाअ अमरुना, पस जब आ गया हमारा मामला, फलम्मा जाअ अमरुना, पस आ गया हमारा मामला, मतलब देखिए इन तमाम वाक़यात के अंदर अमरुना जब ये आता है तो इससे मुराद अल्लाह का अजाब है। नज्जैना सालिहन,
हमने निजात दी हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को, वल्लज़ीना आमनू मआ, और उन लोगों को जो उनके साथ ईमान लाए थे, बिरहमतिन मिन्ना, अपनी रहमत से, वमिन खिज़्य यौमइज़िन, खिज़ पहले गुजर चुका है, इसका मतलब क्या है? रुसवाई। और उस दिन की रुसवाई से, उस दिन की रुसवाई से और अपनी रहमत से हमने उनको निजात अता की, अपनी रहमत से हमने उन्हें निजात अता कर दी। इन्ना रब्बका, बेशक आपका रब, हुवल कवियुल अज़ीज़, वो कवी है, अज़ीज़ वो गालिब है। व अख़ज़ल्लज़ीना ज़लमू, अब देख लीजिए जहाँ अल्लाह की पकड़ का जिक्र है तो अल्लाह की सिफ़ात देखिए, अल कवियुल अज़ीज़। जहाँ पर अल्लाह की रहमत और मग़फ़िरत का जिक्र है वहाँ पर समीउन करीब मुजीब गफ़ूर रहीम। अल्लाह अकबर। अल्लाह की ये जो आयत का आखिर होता है उसमें अल्लाह की अगर सिफ़ात ज़िक्र हैं तो उन सिफ़ात का उस आयत के मज़मून के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक़ होता है। वह अख़ज़ल्लज़ीना ज़लमू, और पकड़ लिया उन लोगों को जिन्होंने जुल्म किया था। किस चीज़ ने पकड़ लिया? अस्सैहतु, चीख ने, यानी आख़ज़ा अस्सैहतु, उन्हें चीख ने पकड़ लिया। फ़अस्बहू, पस वो हो गए, फ़ी दियारिहिम, अपने घरों में, जासिमीन, ऊंधे मुँह, अपने घरों में मुंह के बल पड़े हुए थे, जैसे कोई उल्टा लेटा हुआ हो, उसका मुंह ज़मीन की तरफ हो, अपने घरों के अंदर ऊंधे बल पड़े हुए थे। अच्छा, वो कैसे मिट गया उनका नामो निशान? अल्लाह ने फरमाया कअल्लम यगनौ फीहा, जैसे वो इसमें आबाद ही नहीं हुए थे। कअन, गोया के, लम यगनौ, नहीं वो आबाद हुए थे, फीहा, इसमें। अला, खबरदार, इन्न समूद, बेशक जो समूद हैं, कौम समूद, कफ़रू रब्बहुम, उन्होंने अपने रब का कुफ़र किया। अला, खबरदार जान लो, बुअदन, दूरी हो, ली समूद, कौम समूद के लिए, दूरी हो कौम समूद के लिए। जी, ये अंबिया के बिल्कुल हकीकी नाम हैं। टीचर ने सवाल पूछा तो ये अंबिया के बिल्कुल हकीकी नाम हैं जो कुरान मजीद के अंदर इस्तेमाल हुए हैं। हत्ता कि इनमें से कई एक ऐसे नाम हैं जो अरबी ज़ुबान के अल्फाज नहीं हैं। मतलब लफ्ज़ इब्राहीम है, इसहाक़ है, याकूब है, इस्माइल है, ये अरबी ज़ुबान के अल्फाज नहीं हैं, लेकिन उन अंबिया के यही नाम थे और कुरान मजीद में उन अंबिया को इन्हीं नामों से पुकारा गया है। अब देखिए, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम समूद का वाक़या मुकम्मल हुआ तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाक़या शुरू हुआ और उनके साथ बिल्कुल अटैच वाक़या हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम का, क्योंकि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ये आपस में इनका क्या रिश्ता था? कौन बताएंगे जी? देखते हैं चैट में, सबसे पहले कौन बताएंगे? हज़रत हूद अलैहिस्सलाम और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का, सॉरी, हज़रत लूत और हज़रत इब्राहीम अलैहिमुस्सलाम, इनका आपस में क्या रिश्ता था? जी, मोहम्मद कबीर हैं, जवाब तो दिया लेकिन सवालिया निशान डाल दिया। हिना इकबाल हैं, आपका जवाब दुरुस्त है। अच्छा, इनका जो रिश्ता था वो चचा ज़ाद भाई का था। मोहम्मद कबीर जी, बिल्कुल आपका जवाब दुरुस्त है। वो ये आपस में चचा ज़ाद भाई, ये कज़न थे आपस में, ठीक है जी, ये आपस में चचा ज़ाद भाई थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ये आपस में चचा ज़ाद भाई थे। जी, अल्लाह ने फरमाया वलक़द जाअत रुसुलुना, और अलबत्ता तहकीक आए हमारे रसूल, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास, बिल बुशरा, खुशखबरी लेकर। क़ालू, उन्होंने कहा, सलाम। वो जो रुसुलना से मुराद कौन है? हमारे रसूल, मतलब हमारे फरिश्ते। रसूल का लफ्ज़ी मतलब होता है भेजा गया, पैगंबर, पैगाम देकर भेजा गया। तो रुसुलना हमारे पैगंबर, हमारा पैगाम देकर भेजेंगे। वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास आए खुशखबरी लेकर। क़ाल, उन्होंने कहा, सलामा, सलामती हो। क़ाल, हज़रत इब्राहीम ने भी कहा, सलामुन, सलामती हो, तुम पर भी सलामती हो।
फमा लबिसा अन जाअ बिइज्लिन हनीद, पस नहीं वो ठहरे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, फमा लबिसा पस नहीं वो ठहरे, ये कि वो ले आए एक बुना हुआ बछड़ा। इज्लिन का मतलब है बछड़ा, इज्लिन बछड़ा, हनीद बुना हुआ, एक बुना हुआ बछड़ा लेकर, मतलब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम नहीं ठहरे मगर बुना हुआ बछड़ा लेकर आ गए। यहाँ से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मेज़बानी भी पता चलती है। और एक और जो बहुत ज़रूरी चीज़ पता चलती है वो ये कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत इब्राहीमी देखिए कि मेहमानों से ये पूछा नहीं कि आप खाएंगे या नहीं, पूछते तो पहले ही उन्हें पता चल जाता कि ये खाने वाली मखलूक है ही नहीं, ये तो फरिश्ते हैं। अल्लाह अकबर, उसका जिक्र आगे आ रहा है। उनसे ना पूछा ना उनको बताया, बल्कि जो मुयस्सर था उनकी मेज़बानी में लेकर आ गया। अल्लाह अकबर, ना जान ना पहचान, लेकिन मेज़बानी देखिए। फलम्मा राआ, पस जब देखा, फलम्मा पस जब राआ देखा, ऐदियहुम उनके हाथों को, ला तासिलू नहीं पहुंच रहे इलेही उसकी तरफ, नाकिरा हम, नाकिरा हम उन्हें क्या किया जी, उन्हें अजनबी जाना, नाकिरा नकिरा से है ना, नाकिरा अजनबी जाना हम उन्हें, वह औ जैसा और महसूस किया मिन हम उनसे खीफतन खौफ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब देखा कि वो कुछ नहीं खा पी रहे तो उन्हें अजनबी जाना और उनसे खौफ महसूस किया। अब सवाल ये है कि अब मेहमान कुछ खा नहीं रहे तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को डर क्यों क्या हो गया? देखते हैं इसका जवाब कौन देगा। बड़ा खूबसूरत जवाब है। अगर मेहमान कुछ नहीं खा रहे तो इसमें डरने की क्या बात है? तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खौफ महसूस किया। व औ जैसा मिन हम खीफतन, क़ालू उन्होंने कहा, ला तखफ डरिए मत, इन्ना उर्सिलना बेशक हमें भेजा गया है, इला कौम लूत कौम लूत की तरफ, हमें कौम लूत की तरफ भेजा गया है। सिस्टर यमीना है, सिस्टर अंबर फारूकी हैं और आतिफ वाजिद हैं। माशाल्लाह, इन तीनों का जवाब बिल्कुल सबसे पहले दुरुस्त आया। बारकल्लाहु फीकुम। देखिए, डर इसलिए महसूस किया नहीं, वो बिल्कुल इंसानी शक्ल में आए थे, उन्होंने उनको इंसानी समझा, क्योंकि उस ज़माने के अंदर एक ये तरीक़ाकार था कि अगर कोई किसी के घर से कुछ ना खाता तो इसका मतलब ये होता था कि शायद वो इसके साथ कुछ बुरा करने वाला है, क्योंकि अगर उन्होंने हमारे घर से कुछ खा लिया तो वो इसका ख्याल करेंगे, वो इसका ख्याल करेंगे कि हमने इनके घर से कुछ खाए, इनके साथ कुछ बुरा ना करें, जिसे वो हमारे पाको हिंद के मुआशरे के अंदर आप उसे क्या कहते हैं, नमक हलाली गालबन कहते हैं कि जिसका नमक खाया हलाल करें, हैं जी। तो बिल्कुल एक वो फितरत थी कि अगर उस ज़माने में कोई किसी की चीज़ ना खाता तो मतलब ये कि वो दिल से उसके साथ साफ नहीं है, बल्कि उसको नुकसान पहुंचाने का इरादा रखता है। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भी ये डर हुआ कि ये मेहमान क्यों कुछ नहीं खा रहे। उन्होंने कहा, इब्राहीम डरिए मत, ला तखफ, इन्ना उर्सिलना इला कौम लूत, हमें तो कौम लूत की तरफ भेजा गया है। वम्राअतुहु और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बीवी, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बीवी क़ाइमतुन खड़ी थी, फ़ज़ाहिकत बस वो मुस्कुराई, फ़ज़ाहिकत वो मुस्कुराई, फ़बश्शरना बस हमने खुशखबरी दी, हा उनको यानी उनकी जो बीवी है उनको, बि इसहाक़ इसहाक़ अलैहिस्सलाम की, हमने उनको इसहाक़ अलैहिस्सलाम की खुशखबरी दी। व मिन वराइ इसहाक़ याक़ूब, और इसहाक़ के पीछे याक़ूब की, यानी इसहाक़ के बाद याक़ूब अलैहिस्सलाम की खुशखबरी दी। क़ालत उन्होंने कहा, यानी ज़ोजा इब्राहीम ने, उनका नाम क्या था ज़रा चैट के अंदर बताएं, उनका नाम क्या था? उन्होंने कहा, क़ालत उन्होंने कहा, या वैलता, हाय काश, हाय काश। माशाल्लाह माशाल्लाह, इतने अच्छे और इतने जल्दी जल्दी दुरुस्त जवाबात आए कि मैं सारे नाम भी नहीं पढ़ सका। माशाल्लाह 10-12 से ज़्यादा दुरुस्त जवाबात आ चुके हैं। उनका नाम था हज़रत सारा, उनका नाम क्या था? हज़रत सारा। बाद जवाब आए
हाजर, तो वो जो हाजर थे, वो हाजर जो थी वो थी उम्मे इस्माइल, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की वालदा। ये जो उम्मे इसहाक थी ये कौन थी जी? ये हज़रत सारा थी। क़ालत, उन्होंने कहा हज़रत सारा ने, या वैलता, हाय काश, आलिदू, क्या मैं जनूंगी, आलिदू, क्या मैं जनूंगी, व अना अजूज़, और मैं तो बूढ़ी हूँ, वहादा, और ये बाली, बालुन का मतलब है खामंद, बाली मेरा खामंद, शेखा, ये भी बूढ़े हो चुके हैं, हाय काश मैं जनूंगी। जब फरिश्तों ने खुशखबरी दी तो उन्होंने क्या कहा, मैं जनूंगी, ये मैं तो बूढ़ी हो चुकी हूँ और ये मेरा खामंद भी बूढ़ा है। इन हादा लशैउन अजीब, बड़ी अजीब बात है, बेशक ये तो बड़ी अजीब बात है। अल्लाहु अकबर, बेशक ये तो बड़ी अजीब बात है। अब जब ये खुशखबरी दी गई तो अगले मौजू की तरफ चलिए। सफ़ा नंबर 230 आ गया, पारा नंबर 12 है इस सफ़े पर, आयात 73 से लेकर 81 तक ये आयात हैं। जब हज़रत सारा ने इस चीज़ पर ताज्जुब किया कि मैं जनूंगी हालांकि मैं तो बूढ़ी, क़ालू, उन्होंने कहा, अतअजबीन मिन अम्रिल्लाह, क्या आप ताज्जुब करती हैं अल्लाह के हुक्म पर, क्या आप अल्लाह के मामले में ताज्जुब करती हैं। रहमतुल्लाह, ये अल्लाह की रहमत है, व बरकातुहू, और उसकी बरकतें हैं, अलैकुम, तुम पर, अहलल बैती, ए घर वालों, ए घर वालों, ये अल्लाह की रहमत और उसकी बरकतें हैं तुम पर। इन्नहू, बेशक वो, हमीदुन, तारीफ़ के काबिल, मजीदुन, बुजुर्गी वाला है, बेशक वो अल्लाह काबिल तारीफ़ और बुजुर्गी वाला है। अल्लाह अकबर। तो औलाद अल्लाह की रहमत और उसकी बरक़ात होती है, औलाद अल्लाह की रहमत और उसकी बरक़ात होती है। कोई अगर ये शिकायत करता है मेरी औलाद नहीं हो रही, तो उसको चाहिए वो अपने अहलो याल को कसरत के साथ सलाम करे जब भी अपने घर के अंदर दाखिल हो या घर से निकले, या अपने अहलो याल को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू ये दुआ सिखलाए, तुम पर अल्लाह की सलामती हो, उसकी रहमत और उसकी बरक़ात हो। क्योंकि फरिश्तों ने हज़रत सारा को कहा कि आप अल्लाह के हुक्म से ताज्जुब करती हैं, अल्लाह की रहमत और उसकी बरक़ात हो तुम पर है घर वालों। इन्नहु हमीदुम मजीद, तो औलाद भी अल्लाह की रहमत में से एक रहमत है, औलाद भी अल्लाह की तरफ से बरक़ात में से एक बरक़ात है। अल्लाह से दुआ कीजिए कि जो बे औलाद हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको नेक और साली औलाद अता करे, और जो साहिब औलाद हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी औलादों को नेकी और तक़वा की तौफ़ीक अता करे। फलम्मा ज़हबा, पस जब चला गया, अन इब्राहीम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम से, अर्रउ, खौफ, रउ का क्या मतलब है? खौफ। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम से खौफ चला गया, वजाअतहुल बुशरा, और उनके पास खुशखबरी भी आ गई, युजादिलुना, वो हमसे बहस करने लगे, फ़ी कौमी लूत, कौम लूत के बारे में। यानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम किस कदर रहम दिल हैं, आगे उसका जिक्र आ रहा है, उनकी सिफ़ात अगली आयत में। तो कौम लूत के बारे में वो बहस करने वाले कि उन पर अल्लाह का अज़ाब क्यों आ रहा है। युजादिलुना फ़ी कौमी लूत, मुजादला किसको कहते हैं? सवालो जवाब, सवालो जवाब। इन्ना इब्राहीमा, ये बहस करने का मकसद या क्यों इसमें हिकमत, क्योंकि जो बेशक इब्राहीम अलैहिस्सलाम थे, लहलीमुन अव्वाहुन मुनीब, उनकी 3 सिफ़ात ज़िक्र हुई। हलीम का मतलब बुर्दबार, अव्वाहुन नरम दिल वाले, मुनीब अल्लाह की तरफ रुजू करने वाले। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तो बड़े नरम दिल बुर्दबार अल्लाह की तरफ रुजू करने वाले थे। अल्लाह ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से क्या फरमाया? या इब्राहीम, ए इब्राहीम, आरिद अन हाज़ा, इससे एराज़ कीजिए, इस मामले से दूर हो जाइए, ये जो कौम लूत पर अज़ाब आने वाले आप इससे दूर रहिए। इन्नहु क़द जाअ अम्रु रब्बिका, बेशक तेरे रब का हुक्म आ पहुंचा है, फरिश्ते आ गए, तेरे रब का हुक्म आ पहुंचा। व इन्नहुम आतीहिम, और बेशक वो आतीहिम आने वाला है उनके पास, अज़ाबुन अज़ाब, गैर मरदूद जो रद्द नहीं किया जाएगा। उनके पास एक अज़ाब आने वाला है जिस अज़ाब को रद्द नहीं किया जा सकता। वलम्मा जाअत रुसुलुना लूतन, पहले हज़रत लूत अलैहिस्सलाम का जिक्र गुजरा, अब उनका किस्सा।
वलम्मा जाअत रुसुलना, और जब आए हमारे रसूल, हमारे भेजे हुए मतलब फरिश्ते, लूत अलैहिस्सलाम के पास, सी अबिहिम वदाक़ बिहिम दरआ, उन्होंने इस चीज़ को बुरा जाना और उनका सीना इससे तंग हो गया, क्योंकि ये जो फरिश्ते थे ये बड़ी खूबसूरत शक्ल सूरत में आए थे और कौम लूत जिस बुराई के अंदर मुब्तला थी वो आपके इल्म में है। तो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने इन मेहमानों का आना पसंद नहीं किया। ठीक है जी। वदाक़ा बिहिम ज़रआ वक़ाला, और कहा हाज़ा यौमुन असीब, आज का दिन बड़ा सख्त दिन है, क्योंकि मेरे घर में ऐसे मेहमान आ गए हैं जो शक्लो सूरत से बड़े खूबसूरत हैं, हसीने, और मेरी कौम की ये आदात या उनके बुरे अखलाक हैं। वजाअहु कौमुहु, और आई उनके पास उनकी कौम, युहराऊना इलैहि, उनकी तरफ भागते हुए, युहराऊना भागते हुए उनकी तरफ, व मिन क़ब्लु, और इससे पहले, कानू यामलून अस्सय्यात, वो सय्यात किया करते थे और इससे पहले वो गुनाह किया करते थे। क़ाला, उन्होंने कहा, या कौमी, ए मेरी कौम। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने कहा, देखिए अब दावत का असलूब, या कौमी, ए मेरी कौम, हा उलाई बनाती, ये मेरी बेटियां हैं, ये मेरी बेटियां हैं, मतलब कौम की औरतों को अपनी बेटियां कहा, ये मेरी बेटियां हैं, हुन्ना अतहरु लकुम, वो तुम्हारे लिए पाकीज़ा है, मतलब तुम अपनी ज़रूरत को इन औरतों के साथ निकाह करके पूरा करो। फत्तकुल्लाह, अल्लाह से डर जाओ, वला तुखज़ूनी, असल में नून के बाद या भी थी, और मुझे रुसवा ना करो। अभी पीछे लफ्ज़ गुजरा ना, खिज़युन, खिज़युन का मतलब रुसवाई, तो ये अख्ज़ा युख्ज़ी अस्लम युस्लिम का स्टाइल पर है, रुसवा करना। वला तुखज़ू, ना रुसवा करो नी मुझे, फ़ी ज़ैफ़ी, मेरे मेहमानों में, मेरे दुयूफ़ में, मेरे मेहमानों में मुझे रुसवा ना करो। अलैसा मिनकुम राजुलुन रशीद, क्या तुम में कोई राजुल रशीद नहीं है, क्या तुम में कोई अकल वाला मर्द नहीं है। अलैसा मिनकुम राजुलुन रशीद, क्या तुम में कोई रुश्तो हिदायत वाला बंदा नहीं है। क़ालू, उन्होंने कहा, लक़द अलिमता, तहकीक आप जान चुके हैं, मा लना, नहीं है हमारे लिए, फ़ी बनातिका, आपकी बेटियों में, मिन हक़्क़िन, कोई हक़। ए लूत, आप जानते हैं कि हमें आपकी बेटियों में कोई हक़ नहीं, वह मतलब इन औरतों में हमारी कोई हमारा इंटरेस्ट नहीं। वह इन्नका लतअलमू, और बेशक आप जानते हैं, मानुरीद, जो हम चाहते हैं, ए लूत, जो हम चाहते हैं वो आप जानते हैं। क़ाला, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने कहा, अफसोस से कहा, लौ अन्ना ली बिकुम कुव्वा, लौ काश के माना में है, काश, अन्ना ली, होता मेरे लिए, बिकुम, तुम्हारे मुकाबले में, बा यहाँ मुकाबले के माने में है, काश के होता मेरे लिए तुम्हारे मुकाबले में, कुव्वतन, कोई कुव्वत, काश के मेरे लिए तुम्हारे मुकाबले में कोई कुव्वत होती। नंबर एक। नंबर दो, औ आवी, या मैं पनाह लेता, इला रुकनिन, एक सहारे की तरफ, शदीद, जो बड़ा मजबूत हो, या मैं किसी मजबूत सहारे की तरफ पनाह ले सकता। अल्लाहु अकबर। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने कहा, काश के मेरी कोई कुव्वत होती या मैं किसी मजबूत सहारे की पनाह ले सकता। क़ालू, उन फरिश्तों ने कहा, यहां पर बात शुरू हुई फरिश्तों की, रुसुलुना, उन्होंने कहा, फरिश्तों ने कहा, या लूतू, ए लूत अलैहिस्सलाम, इन्ना रुसुलु रब्बिका, बेशक हम आपके रब के पैगंबर हैं, भेजे हुए हैं, हम तो आपके रब के भेजे हुए हैं। लन यसिलू, वो हरगिज नहीं पहुंचेंगे, इलैका, आपकी तरफ, वसला यसिलू, जो आपने पढ़ा ना, वादा याइदू, उसके स्टाइल पर वसला यसिलू, तो फेल मुजारे है, लन यसिलू, वो हरगिज नहीं पहुंचेंगे, इलैका, आपकी तरफ। आप क्या करें, फ़अस्रि बि अहलिका बिक़ित्अम मिनल लैली, आप रात के एक टुकड़े में अपने घर वालों को लेकर निकलें। ये जो चैप्टर है ना, अस्री, ये फेल अमर है, बोलिए क्या फेल अमर है,
किस चैप्टर से? असरा युसरी, रात के वक्त में सफर करना, चलना। तो फिर हमारे असरी, ए लूत आप रात के एक टुकड़े में अपने घर वालों को लेकर निकलिए। वला यल्तफित मिनकुम अहदुन, यल्तफित का मतलब होता है पीछे मुड़कर देखना, इल्तिफात, उर्दू में ये लफ्ज़ यूज़ होता है, मेरी तरफ इल्तिफात फरमाइए, मेरी तरफ मुड़कर देखिए। वला यल्तफित, और ना मुड़ के देखे, मिनकुम तुम में से, अहदुन कोई एक तुम में से पीछे मुड़ कर ना देखे, इल्लम रअतका, मगर आपकी बीवी, क्योंकि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की तरह हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की भी जो बीवी थी वो उन पर ईमान नहीं लाई, या ईमान लाई और उन्होंने वो जो गुनाहगार किस्म के लोग थे उनकी पूरी मुआवनत की, बाज़ रिवायात के मुताबिक। इन्नहु मुसीबुहा, बेशक उसको पहुंचने वाला है। मुसीब असाबा युसीबु से इसम फाइल, मुसीब पहुंचने वाला है हा उस औरत को, मा असाबा जो उनको पहुंचेगा, जो उन लोगों को पहुंचेगा उस औरत को भी वही पहुंचने वाला है, मतलब अल्लाह का अजाब। इन्ना मौइदहुमुस सुब्ह, बेशक उनका वादा सुबह का है, अजाब का जो उनसे वादा किया गया वो सुबह का है। और फिर उन फरिश्तों ने हज़रत लूत से कहा अलैसा सुब्ह बिक़रीब, क्या सुबह बिल्कुल करीब नहीं है? यानी ये लूत आप निकलिए, क्या सुबह बिल्कुल करीब नहीं आप पहुंची? तो उनका वादा तो सुबह का है, तो आप अपने घर वालों को लेकर रात के किसी टुकड़े में निकलिए। तो आखिरी पेज की तरफ चलते हैं, हमारा आज का आखिरी पेज, अजाब आ गया। फलम्मा जाअ अमरुना, बस जब आ गया हमारा अमर, हमारा अजाब, जालना हमने बना दिया, आलिया उसके ऊपर को, आला से है ना, आला का मतलब ऊपर, उसके ऊपर को हमने बना दिया, साफिलहा उससे उसका निचला, साफिल का मतलब नीचे वाला, वो जो 30वें बारे में है ना असफल साफिलीन, वो इसी से है। तो हमने वो जो बस्ती थी उसके ऊपर के हिस्से को निचला हिस्सा बना दिया, मतलब उस बस्ती को बिल्कुल उल्ट दिया गया। ना सिर्फ उल्ट दिया गया, ये पहली सजा, दूसरी सजा, वह अमतरना अलैहा, और हमने बरसाया उस पर, हिजारतन पत्थर, हजर की जमा हिजारा, हमने उस बस्ती पर पत्थर भी बरसाए, मिन सिज्जील नोकीले, मंदूद तैबते, ये नहीं कि एक पत्थर आया बस, पत्थरों के बाद पत्थर, तैबते, हमने उन पर नोकीले पत्थरों की बारिश की, मुसव्वमतन इंद रब्बिका, वो तेरे रब की तरफ से मुकर्रर थे, निशान ज़दा थे। वमा हिया मिनज़्ज़ालिमीन बिबईद, और जुल्म करने वालों से ये कोई बाईद तो नहीं है। मतलब वो जो ये जो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम पर अजाब आया, या वो बस्ती जालिमों से कोई दूर तो नहीं है क्या? यानी मक्का के मुशरिकीन ने सुन रखा था कि फ़लाँ कौम पर अजाब आया, फ़लाँ कौम का मस्कन यहाँ था, यहाँ, तो अल्लाह ने फरमाया ये कोई जुल्म करने वालों से बस्ती कोई दूर तो नहीं है, या अल्लाह का अजाब उनसे कोई दूर तो नहीं है। अब हज़रत शुआइब अलैहिस्सलाम का जिक्र है आज के सेशन में, आखिरी कौम जिसका जिक्र है कौम शुआइब। व इला मदियना, कौम शुआइब जो थी उनका नाम मदियन था, हज़रत शुआइब अलैहिस्सलाम की कौम का नाम मदियन। व इला मदियना, और मदियन की तरफ अखाहुम शुआइबा, उनके भाई हज़रत शुआइब को भेजा। क़ाला, उन्होंने कहा, या कौम अब्दुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरो, ए मेरी कौम अल्लाह की इबादत करो, तुम्हारे लिए उसके अलावा कोई हकीकी माबूद नहीं। ख़राबी क्या थी उनकी कौम में कि वो नाप तोल में कमी किया करते थे, तो दावत भी वही दी। वला तनकुसुल मिकियाला, और ना तुम कमी करो नाप में, वल मीज़ान, और तोल में, वल मीज़ान और तोल में, नाप तोल में कमी ना करो। अच्छा, मिकियाल का क्या मतलब हो जाए? नाप। मैंने पहले भी आपको याद होगा जब ये जिक्र आया था तो मैंने आपको बताया था कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको तोला जाता है, वज़न किया जाता है, और कुछ चीज़ों को मापा जाता है। मसलन कपड़ा है, उसको माप कर दिया जाता है। दूध है मसलन, वो लीटर के अंदर दिया जाता है, वो वज़न नहीं होता, वो लीटर के हिसाब से होता है। ऐसे ही है ना, उसको एक बर्तन में डालकर
मापा जाता है। तो ये जो मापना है इसको कहते हैं मिकियाल और तोलने को कहते हैं मीज़ान। तो है मेरी कौम, तुम मापने के अंदर, तोलने के अंदर, इन दोनों कामों में कमी ना करो, नुक्स ना करो। ला तनकुसू इन्नी अराकुम बिखैरिन, बेशक मैं देखता हूँ तुम्हें खैर पर। व इन्नी अखाफू, और बेशक मैं डरता हूँ, अलैकुम तुम पर, आज़ाब यौम मुहीत, एक ऐसे दिन के अजाब से जो, मुहीत का मतलब है घेरने वाला, इहाता करने वाला। मैं एक ऐसे दिन के अजाब से तुम पर डरता हूँ जो दिन घेरने वाला है, इहाता करने वाला है। वह या कौमी, और है मेरी कौम, औफुल मिकियाल वल मीज़ान, औफू पूरा दो, औफा यूफी से फेल अमर है, औफू पूरा दो, अल मिकियाला माप को, वल मीज़ान और तोल को, बिलकिस्ती इंसाफ के साथ, वला तबखुसुन नासा, बख्स कहते हैं कमी करना, बाखसा यब खसू, फतह यफ्तहू के स्टाइल पर, वला तब खसू, और ना कमी करो, नासा लोगों को, शियाम उनकी चीज़ों में, लोगों को उनकी चीज़ें कम करके ना दो। वला तासौ फिल अर्द मुफसिदीन, वला तासौ, और ना फिरो फिल अर्द ज़मीन में, मुफसिदीन फसाद करते हुए, और ज़मीन में फसाद फैलाते हुए ना फिरो। बक़ियतुल्लाहि खैरुल लकुम, अल्लाह का जो बाकी है वो तुम्हारे लिए बेहतर है। मतलब अगर तुम माप तोल में कमी को छोड़ दोगे तो पीछे जो हलाल रिज़्क तुम्हारे लिए बाकी बचेगा, ये अल्लाह का रिज़्क तुम्हारे लिए बेहतर है। तो क्या कहा, बक़ियतुल्लाहि खैरुल लकुम इन कुंतुम मुमिनीन, अगर तुम हो ईमान वाले। वमा अना अलैकुम बिहफीज़, और मैं कोई तुम पर दरोगा तो नहीं हूँ, निगहबान तो नहीं हूँ। मतलब तुम्हें खुद अल्लाह का तकवा रखना चाहिए। अगर तुम में ईमान है तो फिर इस बुरी आदत को छोड़ो, खयानत ना करो, माप तोल में कमी ना करो। कालू, उन्होंने कहा, किन्होंने कहा, कौम शुआइब ने कहा, मदियन ने कहा, या शुआइबू, ए शुआइब, अस्सलातु का, क्या तेरी नमाज, तअमुरु का, तुझे हुक्म देती है, अन नतरुका, ये कि हम छोड़ दें, मा याबुदु आबाउना, जिसकी इबादत करते हैं हमारे आबाओ अजदाद, औ अन्नफ़अला, औ या अन्नफ़अला, हम करें, ये कि हम करें, फ़ी अम्वालिना, हमारे मालों में, मा नशाउ, जो हम चाहें। ए शुआइब, यानी नाउज़ बिल्ला, हज़रत शुआइब अलैहिस्सलाम की दावत देखिए, या कौमी, या कौमी, या कौमी, मेरी कौम, मेरी कौम, मेरी कौम, कौम का रवैया देखिए। ए शुआइब, क्या तेरी नमाज तुझे ये हुक्म देती है कि हम अपने आबाओ अजदाद के दीन को छोड़ दें या अपने मालों में अपनी मर्जी भी ना करें? ए शुआइब, इन्नका, बेशक तू, ला अंता, तू ही, ला अंता, तू ही, अल हलीम अर रशीद, बेशक तू बड़ा बुर्दबार और समझदार है। ए शुआइब, तू बड़ा बुर्दबार, नरम और समझदार है। तू इतना नरम है, तेरे दिल में इतनी नरमी है, या तू इतना समझदार है, तो क्या तू हमें इस चीज़ का हुक्म दे रहा है, या तेरी नमाज क्या तुझे ये हुक्म देती है कि हम अपने आबाओ अजदाद की इबादत को, उसके दीन को छोड़ दें या अपने मालों में अपनी मर्जी भी ना करें? अस्तगफिरुल्लाह, यानी कौम का रवैया देखिए। क़ाला, उन्होंने कहा, आज का हमारा आखिरी मौजू, हज़रत शुआइब अलैहिस्सलाम ने कहा, या कौमी, ए मेरी कौम, अराअयतुम, क्या ख्याल है तुम्हारा, इन कुन्तु अला बय्यिनतिन, अगर मैं हुआ दलील पर, मिन रब्बी, अपने रब की तरफ से, अगर मैं अपने रब की तरफ से एक वाज़े दलील पर हुआ, व रज़क़नी, व रज़क़ा, और उसने रिज़्क दिया, नी, मुझे, मिन्हु, अपनी तरफ से, रिज़्क़न हसना, अच्छा रिज़्क, मतलब रिज़्क़ हलाल। ए मेरी कौम के लोगों, तुम्हारा क्या ख्याल है, अगर मैं अपने रब की तरफ से दलील पर हुआ और उसी ने मुझे रिज़्क़ हसना भी अता किया, वमा उरीदू, और नहीं मैं चाहता, अन उखालिफकुम, ये कि तुम्हारी मुखालफत करूं, इला, उस चीज़ की तरफ, मा अनहा, जिससे मैं रोकता हूं, कुम, तुम्हें, अनहु, उससे, मैं जिस चीज़ से तुम्हें रोकता हूं, मैं नहीं चाहता कि मैं उस चीज़ में तुम्हारी मुखालफत भी करूं। इन उरीदु इल्लल इस्लाह, इन जब इल्ला से पहले आता है तो मतलब क्या हो जाता है, नहीं, इन उरीदु, नहीं मैं चाहता,
इल्लल इस्लाह, मगर इस्लाह, मस्तताअतु, जितनी मुझ में ताकत है, जितनी मुझ में ताकत है मैं तो इस्लाह चाहता हूँ। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह, और नहीं है मेरी तौफीक मगर अल्लाह पर। अलैहि तवक्कलतु, उसी पर मैंने तवक्कुल किया। व इलैहि उनीब, और उसी अल्लाह की तरफ मैं इनाबत इख्तियार करता हूँ। उसी अल्लाह पर मैंने तवक्कुल किया और उसी अल्लाह की तरफ मैं इनाबत इख्तियार करता हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौफ़ीक से हमने सूरत हूद की 88 आयात को मुकम्मल किया। इसके साथ हमारा 12वां पारा निस्फ़ हो चुका है। इंशाल्लाह आने वाले 2 सेशंस में हमारा 12वां पारा अल्लाह की तौफ़ीक से मुकम्मल होने जा रहा है। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन मिन कुल्लि ज़म्बिन व सल्लल्लाहु तआला अला नबिय्यिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन।